जिनका सीधा वास्ता है आपसे। खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। होता है पार्लियामेंट विधान परिषद में पहुंचने का छोटा दरवाजा, पीछे वाला दरवाजा, उससे नहीं पहुंचे हैं। बरसात जनता के वोटों से जीत कर करके पहुंचे हैं। और जब हमें माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा था बरसात से कि मैं जियाउर रहमान को एमएलसी बना दूंगा चुनाव से पहले, तो बरसात ने कहा था कि शेर का बच्चा शेर होता है। इसको मैं इसकी शुरुआत राजनीति के उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने 2 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 9 मंडल के 37 जिलों में निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है। इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं संभल में सपा में गुटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी संभल में 2 गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक खेमे में विधायक इकबाल महमूद अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया है। निर्दलीय प्रत्याशी यासिन संभाले की पत्नी फरहाना को सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के समर्थन के बाद राजनीति में यासिन संभाले का पलड़ा भारी हुए नजर आ रहा है। यासिन सैफी के कार्यालय का उद्घाटन में पहुंचे सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व कुंदर के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने यासिन संभाले की पत्नी फरहाना के लिए वोटों की जनता से अपील की। ये बात कहना ही मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। हमने कोई शर्त नहीं रखी है, अल्लाह गवाह है, ये भी बता सकते हैं आपको बड़े हमारे भाई यासिन साहब। लेकिन बरसात में समर्थन देते टाइम ये अल्फाज जरूर कहे थे कि मैं आपको समर्थन दे रहा हूं, लेकिन मेरी सिर्फ ख्वाहिश ये है और मैं चाहता हूं कि जब इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इज्जत जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं, जब अल्लाह तुमको चेयरमैन बना दे तो उसके बाद हमारी जनता के गरीब आवाम का काम कोई रुकना नहीं चाहिए। उस संभल की नगर पालिका के अंदर जो सर्टिफिकेट में अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ तो पैसा, मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाओ तो पैसा, अगर आप अपना पानी का बिजली का बिल अगर आपका कोई है तो पानी के पैसे में, हाउस टैक्स में पैसा, इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा करते हैं कि जब इस संभल की नगर पालिका में बदलाव आएगा और यासिन संभली साहब की वाइफ हमारी भाभी चेयरमैन की कुर्सी पे पहुंचेगी तो जो गरीब मजदूरों का काम है वो बिल्कुल मुफ्त में होगा। ये इलेक्शन को आगे बढ़ना सम्मिलित के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने जो खास तौर से रोडों का पैसा खस्ता हालत में नहीं लग पाता, जिस उसमें पैसा आता है उस विभाग में खर्च नहीं हो पाता। हाउस टैक्स हो उसको कम करने की जगह, गरीब आवाम है उस टैक्स को कम करने की जगह, ख़त्म करने की जगह और बढ़ा दिया गया है, उसको उसके लिए लड़ रहे हैं। जो लाइट की समस्या रहेगी, ख़ास तौर से विद्युत पोल वगैरह जो लगते हैं, सब लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, उनको लगवाने के लिए, शहर की साफ़ सफाई करवाने के लिए, और जो भी सर्टिफिकेट नगर पालिका से इशू किए जाते हैं जनता के लिए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में, बगैर किसी लालच के जनता के बनवाने के लिए, और जनहित के जो भी मुद्दे हैं उनको जनहित में करवाने के लिए वो मैदान में है, और इसी वजह से हमारा समर्थन भी उनके साथ में है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नगर पालिका परिषद में जो पैसा आए वह संभल के विकास कार्यों में लगे, इसलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है। क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि संभल की सरजमी पर जो नगर पालिका का चुनाव है 4 तारीख को वोटिंग होनी है, और दादा मोहतरम माननीय सांसद संभल शफीकुर रहमान बर्क साहब ने यहाँ से अपना समर्थित उम्मीदवार एक उतारे हैं, जो कि फरहाना यासीन साहिबा हैं और जो यासीन संभली साहब की बीवी हैं। आज हम लोग उनकी
चुनाव को जिताने के लिए उनके चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं और सभी पूरी कौम से संभल नगर पालिका के सम्मानित मतदाताओं से मेरी ये गुजारिश है कि चुनाव मैदान में कि प्रत्याशी और भी हैं, लेकिन फैसला हमें बहुत सोच समझ करके लेना है कि जो पैसा जनता का है वो जनता के लिए खर्च हो सके। जो गरीब मजदूर के काम हैं ख़ास तौर से नगर पालिका से मुतालिक वो बग़ैर किसी लालच के हो सके। लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, ना कौम के नाम पे ना बिरादरी के नाम पे। इसलिए आज हम मैदान में उतरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज लोगों का समर्थन एक उम्मीद से ज़्यादा हमें मिल रहा है। मैं इंशाअल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ अल्लाह के भरोसे कि जो जीत होगी बट साहब के समर्थित उम्मीदवार की एक तारीखी जीत होगी और संभल के अंदर इंशाअल्लाह ताला एक इतिहास लिखा जाएगा। यासीन संभली पर कैसा जनता विश्वास करेगी? यासीन संभली साहब पे देखिए सबसे पहला विश्वास जो बनता है, क्योंकि यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर वो बग़ैर किसी समर्थन के मैदान में होते तो लोगों का यकीन करना बहुत मुश्किल काम होता। बर्क साहब ने अपना समर्थन दिया है तो बहुत सोच समझ कर ही समर्थन दिया है, तो इस वजह से लोग जहां अपने रहनुमा अपने कायद पर बर्क साहब पर यकीन रखते हैं तो उसी तरह उसी नाते वो अपने उनके जो उम्मीदवार है उस पर भी उनको भरोसा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, आज आप देख सकते हैं जो आज कार्यालय का ये उद्घाटन हुआ है उसमें जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जो कि अभी हमने कोई कार्यक्रम वैसा रखा नहीं था। जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला अभी 4 तारीख में वोटिंग है, लेकिन मैं अप्रैल की 30 तारीख तक है आपसे मैं कह रहा हूँ इस संभल की सरजमी पर एक इनकलाब आने वाला है। समाजवादी में 2 फाड़ माने जाते हैं, यहाँ पर कैसे फर्क कर पाओगे? मैं समाजवादी के अंदर ये जो आपने जिक्र किया ये अब से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन बस फ़र्क इतना है जो एक तरफ जो कि आज अपने परिवार के लिए उतार रहे हैं वो परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं और बर्क साहब जो है जनता की कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बर्क साहब अपनी जनता की कौम की खातिर मैदान में हैं, वो अपने परिवार अपनी बीवी के लिए मैदान में हैं। अब ये फैसला जनता को करना है कि वो परिवारवाद को उनके आगे बढ़ाना चाहती है या जो किसी भी एक बिरादरी सब समाज से ताल्लुक़ रखता है इन बर्क साहब के उस उम्मीदवार को आगे बढ़ाना। यासीन संभली किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने संभल? समाजवादी पार्टी में बगावत पर सांसद बोले कि 2009 में विधायक ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ाया था, हम अब उनके साथ कैसे आ जाएं? हमें संभल का विकास चाहिए, इसलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी को ऐलान करते हुए मैदान में उतारा है। टिकट न मिलने पर दूसरे खेमे में जाने वाले लोगों के बारे में कहा कि हमने सबसे पूछकर और सबके सामने निर्दलीय प्रत्याशी यासीन संभली का समर्थन किया है। उनके फैसले के लिए हमें बिल्कुल आजादी से सोचना है और कौम और मिल्लत के मफाद में सोचना है। तो बहरहाल यही तय पाया कि यासीन सैफी साहब को सपोर्ट किया जाए। हमने मीटिंग बुलाकर सब आदमियों को इकट्ठा करके बहरहाल इनसे गुजारिश की और सबके सामने ऐलान किया कि यूथ मोहम्मद यासीन संभली हमारे कैंडिडेट रहेंगे, ये ऐलान हमने किया। हमें आपको सबको मिलकर उनको कामयाब बनाना है और हम हर आदमी ये समझे कि नहीं मोहम्मद यासीन इनकी बहरहाल बेगम लड़ रही हैं, फरहाना बेगम। तो बहरहाल हमें इस वक्त ये नहीं देखना कि किस अब यह उनकी मर्जी है कि वह किधर जाएं। सांसद ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व चेयरमैनों ने नगरपालिका में आए हुए पैसों में भ्रष्टाचार किया, इसलिए संभल में विकास नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि पार्टी बनवाने में उनका भरपूर सहयोग रहा है। विधायक ने 2014 में जब मैं समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट था तो उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। क्या कहेंगे इसके बारे में? के बारे में यासीन सैफी को जो समर्थन दिया है उसके बारे में? हाँ, उसके बारे में देखिए, सवाल ये है कि नगर पालिका कोई भी हो, हमारे संभल के नगर पालिका हमें तजर्बा है। हमने देखा कि जो पैसा गवर्नमेंट से म्यूनसिपैलिटी में आवाम के लिए सड़कों पर बीज और नाले गलियों पर लगने के लिए आया या बिजली पानी के लिए आया, वो उन पर नहीं लगाया गया, उनके पेटों में चला गया। पानी की बहुत समस्या संभल में है, इसकी कैसे पूर्ति होगी? देखिए पानी की यही तो है, उसको हम
पहली फुर्सत में पानी की समस्या को हल कराएंगे। ये तो पैसा होगा हमारे पास आ जाएगा, तो जो परेशानी है हम चाहेंगे कि आवाम को पानी की कोई शिकायत नहीं हो, बिजली की कोई शिकायत नहीं हो। इसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखना है। न्यासी असेंबली में आपने कैसे विश्वास किया? कैंडिडेट और भी तो है संबल नहीं, विश्वास ही किया, कैंडिडेट और भी थे, पर आवाम की राय ली है। आवाम से, आवाम के नुमाइंदों से, सारे शहर से पूछा है भाई किसकी राय है, तो अक्सरियत यही कहती थी कि भाई इसमें यासीन सैफी बेहतर रहेंगे। बहरहाल ये समझकर हमने भी उनसे बात की। मैंने कहा जो पैसा गवर्नमेंट का आएगा वो आप खाएंगे नहीं, बल्कि पब्लिक के लिए जिस काम के लिए आएगा उस पर खर्च करेंगे। उन्होंने उनसे वादा किया और हमें यकीन है कि यासीन सैफी बहरहाल इस काम में पूरे उतरेंगे और सही काम करेंगे और हमारी निगरानी रहेगी पूरी। जो प्रत्याशी ऐसे भी थे जो आपके खेमे गए, लेकिन अभी वो आपको मुखालफत कर रहे हैं, मतलब दूसरे खेमे में चले गए, इनके बारे में क्या कहेंगे? तो अब वो चले गए, ये उनकी जाती राय है, लेकिन हमने तो सामने कह दिया तो सबको बिठाकर। उनका कहना ये है कि हमें आखिरी वक्त तक भरोसा दिया गया। मैंने देखिए किसी को धोखा नहीं दिया, सब आवाम के सामने ऐलान किया जो कुछ किया, और मैंने उनसे गुजारिश की कि आप लोग भी इनको लड़ाएं। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई जनता को यही मैसेज है मेरा कि हमने जो नुमाइंदा खड़ा है वो अवामी आदमी है और वो किसी बिरादरी या उसके ऊपर नहीं लड़ेगा इलेक्शन, बल्कि पब्लिक के मसाइल पर हमें इलेक्शन लड़ना है और पब्लिक के मसाइल की हमें काम करना है। पार्टी का उनका काम ये है, क्या कहना चाहेंगे? मैं विरोध करता रहा, पार्टी मैंने बनवाई, वो उन्होंने, मैं सन 9 में समझे, सन 14 में जो इलेक्शन बीजेपी से था तो इकबाल साहब ने बीजेपी लड़ाई और मैं समाजवादी का कैंडिडेट था, मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं जीता वहाँ से। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ईंट तो लगाई नहीं लेकिन तोड़ने का काम किया। नहीं, क्या पता, वो जानते नहीं पार्टी क्या चीज़ है। अरे तो हमसे पूछो, हमने पैदल चल के और मेहनत करके मुलायम सिंह ने और मैंने पार्टी बनाई, समाजवादी हमने बनाई है, उन्होंने थोड़ी बनाई, वो तो बाद में आ गए पार्टी। कभी उन्होंने समाजवादी को कभी चेयरमैन नहीं लड़ाई है उन्होंने आज तक, समाजवादी को आज तक